माता सीता की यह रोचक लोक कथा आपका दिल जीत लेगी, धन के भंडार भर देगी। जय हो सीता माई की। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम जी इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम मतलब नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। प्रभु श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम नहीं सुनूंगी, तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किस दोष का अपने सिर लेकर आ गई। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सुध के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी सासू माँ आपने ये कैसा किया। सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन थी। सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो वो सब पूरा कर देती। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो, और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सुध के पलखा मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार बनेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बोली बहू कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आज तो अभी हमने जला ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इसी करके पूरी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब हाँ पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोस के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी,
हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे हैं वैसे ही आप हमारे भी भंडार बनना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वालों के भी। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी यह कथा सीता माता की जयंती पर चाव से सुनाई जाती है। जय हो सीता मैया की। आप भी इस कथा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी भी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।